हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे एक नजर सुर्खियों पर। 6 फरवरी की किसान यूनियन के चक्का जाम के अल्टीमेटम को लेकर हरिद्वार पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस प्रशासन की किसान संगठनों से वार्ता जारी। राजधानी स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार। टोल फ्री नंबर पर आने वाली कॉल का रिव्यू किए जाने के निर्देश। उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ हुई हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड। सैलानियों को भा रहा है पहाड़ का मौसम। बर्फ में अटखेलियां कर रहे घूमने आए पर्यटक। हरिद्वार में भाजपा पार्षद दल ने प्रेस वार्ता को लेकर मेयर और उनके पति के खिलाफ खोला मोर्चा। मेयर पर शहर को कूड़ा घर में तब्दील करने का लगाया आरोप। बैरीनाग में महिला विकास और अन्य मुद्दों पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योतिषा मिश्रा ने किया शुभारंभ। सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे हैं गोल्डन कार्ड। अस्वस्थ होने पर अपना इलाज करा सकेंगे कर्मचारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। मुख्यमंत्री 25,000 किसानों को बांटेंगे ऋण। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। और ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री 25,000 किसानों को बांटेंगे दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। शनिवार को राज्य के 100 स्थानों पर होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देहरादून के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। 3 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण बांटा जाएगा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में होगा ये कार्यक्रम। आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे सीएम, बनेंगे चीफ गेस्ट। वर्चुअल माध्यम द्वारा लोगों के साथ करेंगे संवाद। और एक खबर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री 25,000 किसानों को ऋण बांटेंगे दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत। शनिवार को राज्य के 100 स्थानों पर होगा यह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देहरादून कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 3 लाख रुपए तक का ऋण इसके तहत दिया जाएगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून फायर स्टेशन, एसएसपी ऑफिस के साथ ही डायल 112 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। बता दें कि 112 सेवा अब सिर्फ फोन रिसीव कर थाने को कॉल रेफर करने तक ही सीमित नहीं, बल्कि 112 कंट्रोल रूम में काम कर रहे कर्मचारियों के कार्यों की मासिक समीक्षा भी होगी, जिसके साथ ही समस्या के लिए कॉल आया था, उस समस्या का समाधान हुआ है या नहीं, इसका फॉलो अप भी लिया जाएगा। और इनको, जैसा मैं पहले से कहता रहा हूँ, लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने को कहा। लोगों की शिकायतें सुनी जानी चाहिए हर हालत में। अगर शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक को अच्छा रखें, एनक्रोचमेंट ना होने दें। किसी भी हालत में ड्रग्स माफिया आपके क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप अकाउंटेबल होंगे और जवाबदेह होंगे, ये मैंने इनको बताया है। और साइबर क्राइम पे भी फोकस करने को कहा है, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं पुलिसिंग के संबंध में। अल्मोड़ा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। OLX वेबसाइट में फर्जी आर्मी वाला बनकर स्कूटी बेचने के नाम पर 19,000 की ठगी के मामले में अल्मोड़ा पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं मामले पर एसएसपी ने बताया कि भरतपुर राजस्थान से 2 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के लिए कोतवाली अल्मोड़ा लाया गया है। पूछताछ करने पर दोनों ने धोखाधड़ी का मामला स्वीकार किया है। एसएसपी ने पुलिस की गिरफ्तारी टीम को 1,000 रुपए से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। उसकी कीमत इतनी कम बताते हैं कि लोग एग्री हो जाते हैं, जो कि राजुल द्वारा एक 23 तारीख को कोतवाली अल्मोड़ा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें स्कूटी की डिलीवरी के लिए उनसे 19,200 रुपये ऑनलाइन उनके द्वारा पेमेंट किया गया। पुलिस द्वारा इस पर गहनता से छानबीन की और इस पे जो लोकेशन ट्रैप हो रही थी, उसके आधार पर पुलिस ने जब कार्य किया तो इसमें भरतपुर के 2 लड़के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे 100% रिकवरी की गई है
और पुलिस इसमें आगे भी छानबीन कर रही है कि जो उनके द्वारा राजस्व क्षेत्र में हमारे यहाँ जो मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस क्षेत्र में जो ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमे पंजीकृत हैं, क्या उत्तराखंड में सभी किसान संगठन एकजुट होकर किसान आंदोलन में एक साथ होकर कृषि बिल का विरोध करेंगे। 6 फरवरी को किसान बैंगलोर गुड़ मंडी NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग को बंद रखेंगे। किसानों के सभी संगठनों ने गुड़ मंडी में बैठक आयोजित कर चक्का जाम करने की रूपरेखा तैयार की है। वहीं चक्का जाम को लेकर पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी के जो अस्सू गिरे जमीन पर उनके एक अस्सू का बदला लिया जाएगा और ये चाहिए जमीन हमें खोद कर बंद करनी। यहाँ चक्का जाम होगा और मंडी पर पूरे 3 घंटे का चक्का जाम होगा। एक अस्सू का बदला लेगा किसान। 72-73 दिन से दिल्ली में हमारा आंदोलन चला हुआ। जो कोरोना काल में सरकार ने 3 काले कानून कृषि विधेयक पास किए थे उसको लेकर वहाँ धरना चल रहा है। काफ़ी लोगों की हमारे वहाँ शहादत भी होली, नए तरीके के षड्यंत्र भी वहाँ रचे गए। तो वहाँ जो संयुक्त मोर्चा की कॉल है वह कॉल है कि 6 तारीख को यहाँ चक्का जाम कराया जाएगा। तो उसी क्रम में हमारे जो यहाँ किसान लोग हैं जो सब लोग हम इकट्ठा होकर एक साथ गुड़ मंडी मंगलौर पर चक्का जाम करेंगे 12 से 3 तक। खबर सितारगंज से है, जहां ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह राणा के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने सितारगंज कोतवाली पहुंचकर ITI कार्यकर्ता के खिलाफ तहरीर दी और उस पर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। बताते चले कि पंचायत अधिकारी देवेंद्र सिंह मेहता के समर्थन में सितारगंज सरकारी कामकाज में बाधा डालने तथा दबाव बनाकर परिवार रजिस्टर में गलत तरीके से नाम चढ़वाने न चढ़ाने पर जान से मारने की धमकी देने को लेकर ये FIR की गई है। में हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो देवेंद्र मेहता हैं उनके साथ जो है नीलेश धरामी जो एक RTI कार्यकर्ता के रूप में शक्ति फार्म में लगे हुए हैं, उनके द्वारा दिन प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में काम न करने को लेकर सरकार के जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उनके साथ ग्राम प्रधानों को नाजायज दबाव बनाकर नाजायज कार्य, जैसे कल उन्होंने परिवार रजिस्टर की गलत तरीके से चढ़ाने के लिए दबाव हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर बनाया। उनके द्वारा जब मना किया गया तो इसके द्वारा उनके कार्यालय निर्मल नगर में ही धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज तू तड़ाके से बातचीत की गई है। ग्राम पंचायत अरविंद नगर के द्वारा किसी परिवार रजिस्टर के नाम चढ़ाने के लिए लोग उनके ऑफिस में आए हुए थे और ऑफिस में उस परिवार रजिस्टर में तो कैंसिलेशन था गेडी पंचायत के उसमें आदेश थे। उनका ये कहना था इसको परिवार रजिस्टर, मैंने कहा नियम के विरुद्ध हम नहीं चला सकते हैं। जब इस मामले में मैंने इस पर विरोध किया तो उसका ये कहना था कि मैं देख लूँगा, मेरी इधर पहचान है उधर पहचान है, हम देख लेंगे। जान मान की धमकी दी और बोला मैं कागज़ पे चलूँगा, कागजी कार्रवाई करूँगा और बहुत सारी चीज़ें कही तो बहुत सारी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी पुलिस ने महिला जूलर से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक आरोपी राहुल राठौर सितारगंज जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही उसने फोन कॉल कर महिला जूलर से फिरौती की मांग की है। महिला जूलर्स का नंबर आरोपियों के हाथ अखबार के जरिए मिला था। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी राहुल राठौर अभी भी जेल में बंद है। उसे पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बीच में लिप्त होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक साथ करो उसको, महिला कहाँ है? एक मिनट यही रोको, यही पे सामने देख। ये एक मुकदमा लिखा गया था, कंप्लेंट आई थी। जो हमारी कंप्लेनेंट है उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि उनके द्वारा उनको एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल पे उनसे 50 लाख रुपए की जो है डिमांड की जाती है और वरना उनको जो है कि भाई डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। तो इस पर जो है सबसे पहले तो तत्काल इसमें मुकदमे की कार्रवाई की गई है। जो नंबर्स हैं उनको खंगाला गया, उनकी लोकेशन क्या है। इसमें जो हमारी लीड निकल के आई है वो ये है कि कॉल जो है, जो इसका जो मुख्य आरोपी है वो राहुल राठौर नाम से व्यक्ति है जो कि सितारगंज जेल में इस वक्त निरुद्ध है। उसके द्वारा सिम एक प्रोक्योर किया गया। उस सिम प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में बीच में जो लोग आए हैं वो सब इसमें 120B के मुलजिम हैं तथा साथ ही साथ इसमें जो एक और व्यक्ति है जो जिसने सिम जो है प्रोवाइड किया है, जो सिम प्रोवाइडर है बेसिकली, जिसने किसी और की आईडी पे अगले व्यक्ति को सिम दिया है। ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की और बताया कि सरकार आम जनमानस के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। उत्तराखंड में बिजली पानी फ्री मिलनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को एक गैस सिलेंडर सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाए। वहीं वन अधिकार 2006 कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वन अधिकार से बहाल करना चाहिए। किशोर उपाध्याय जी आपसे नहीं, मैं तो जो है 2 मुद्दों पर यहाँ आपको मैंने तकलीफ दी है। पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स हैं वो फॉरेस्ट राइट्स जो है उत्तराखंड के लोगों के बहाल होने चाहिए। ये 2006 का कानून बना हुआ है। उस कानून में ये लिखा हुआ है हमारा 72% जो है प्रदेश की जमीन जो है जंगलों के लिए जो है वो आरक्षित है। सितारगंज के सिडकुल से सिसोना मार्ग के निर्माण को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अनशन शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक नारायण पाल और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि सिडकुल में सिसोना तक सड़क जर्जर हालत में है। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो चुका है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोड की स्थिति आप लोगों को पता है। पिछली बार भी हम लोग जो है कि इसी तरीके से धरने पर बैठे थे और जो है कि पुलिस वालों, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो है कि जनता के दबाव में आकर जो है कि यहाँ पर जनता का समर्थन करने वाले हम सारे 40 लोगों पर लगभग मुकदमे दर्ज करा दिए। और आज भी देखें आप, हम रोड के किनारे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी जो जाम की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता के प्रतिनिधि पे पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करेगी या पीडब्ल्यूडी पे दर्ज करेगी? और हमारा अनशन का आशय आप समझते हैं कि आदमी खाना पीना छोड़ देता है लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि 21 तारीख को हम जब बैठे थे तो हमने कोई धरना या चक्का जाम नहीं किया था। जनता ने अपने आप ही रास्ता रोक दिया था, लेकिन हमारे 40 लोगों के ऊपर केस लगाए और उसके बाद हमने इन्हें अल्टीमेटम प्रशासन को कहा था कि अगर 5 तारीख को हम फिर अनशन में बैठेंगे अगर ये रात में कोई कार्रवाई नहीं की। आप पत्रकार बंधु हैं, आप ही बता दें क्या कोई कार्रवाई हुई? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। विधानसभा में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य संस्करण मिशन योजना के अंतर्गत 8 यूनिट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना से संबंधित रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए। ये प्रकरण बहुत दिन से विचाराधीन के रूप में लंबित था, जिसके चलते निवेशक हतोत्साहित हो रहे थे। आप इन्हीं गाइडलाइंस को अपने स्तर से निर्धारित करें। जो योजना इस पीरियड में लगी थी भारत सरकार की योजना आने के बाद, और जिनको इन योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उनको राज्य सरकारों को भारत सरकार के निर्देश थे कि इनको अपने स्तर से इनका निस्तारण करें। ये ऐसे 8 योजनाएं हमारे राज्य में थी, जो 8 योजनाएं जिनको उस दौरान अपना प्रोसेसिंग यूनिट शुरुआत करने के बावजूद उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था, जबकि हमारे पास फंड अवेलेबल था। खबर पर्यटन नगरी रानीखेत से है। यहां चौबटिया इलाके में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भयंकर ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। डोईवाला में खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आपूर्ति विभाग की डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड देकर योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विशेष अधिकारी धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण बोरा ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से डोईवाला के सभी राशन कार्ड धारकों को डिजिटल स्मार्ट कार्ड बांटे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 80 परिवार की महिला मुखिया को शुरुआती चरण में डिजिटल स्मार्ट कार्ड देकर सम्मानित किया गया। लाभ यह है कि आप जिसका राशन कार्ड, जैसे सपोज उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड रहता है वो किसी भी स्टेट से नहीं ले पाता। इस कार्ड से फायदा है कि आपका कार्ड ये बना है वन नेशन राशन कार्ड, वो किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। और जो पहले परेशानी होती थी, बहुत बड़ी योजना है। 2014 में जो NFSA योजना शुरू हुई थी, उसके बाद में 2019-20 में इसका रिन्यूअल होना था। तो पहले जो पुराने राशन कार्ड को रिप्लेस करके नए स्मार्ट कार्ड ये जारी करे गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है 9 नवंबर को गैरसैंण में इसका उद्घाटन पूर्व में किया जा चुका था। डोईवाला के राशन कार्ड अभी प्राप्त हुए हैं। तो आज हमारे पूर्ति विभाग की तरफ से हमारे जो पूर्ति निरीक्षक हैं विवेक शाह, इन्होंने पूरा यहाँ पे आयोजन करवाया था। हमारे ये यूनियन के यहाँ पे अध्यक्ष को मिलेगा। इस योजना का लाभ आम जनता को बिल्कुल मिलेगा। इसमें राशन कार्ड आज बंटने शुरू हो गए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं,
उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। लंबे इंतजार के बाद सरोवर नगरी की ऊंचाई वाली चोटियों सहित आसपास के क्षेत्र रामगढ़, मुक्तेश्वर ने आखिरकार बर्फ की चादर ओढ़ ली है। नैनीताल व आसपास अमूमन नवंबर-दिसंबर माह में हिमपात हो जाया करता था, किंतु इस बार फरवरी में हिमपात हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। देर रात से हो रहे हिमपात को देखने के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंचने लगे हैं। तो वहीं हिमपात होने से जहां एक ओर स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नैनीताल पहुंचे सैलानी भी बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के विश्व पर्यटक स्थल चकोड़ी और मुनस्यारी में देर रात्रि भारी बर्फबारी हुई। यहां पर घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। पर्यटकों ने बर्फबारी की फोटो और वीडियो तक बनाई। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। बर्फबारी से क्षेत्र के काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। इस वर्ष तक पहली बर्फबारी चकोड़ी और मुनस्यारी क्षेत्र में हुई है। बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो यहाँ मुनस्यारी के फरवरी माह में ही जल स्रोत सूख गए थे और मई जून की जैसी स्थिति आ गई थी, उससे भी राहत मिलेगी। और सीमांत क्षेत्र में जो है कि ये इस वर्ष की पहली हिमपात है मार्केट तक, क्योंकि इससे पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो चुकी है, विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है और विभाग जुटी हुई है रोड खोलने में। लोक निर्माण विभाग भी और विद्युत विभाग भी लाइन जोड़ने में लगे हुए हैं। इससे जो है कि जो साग सब्जी है, खेती है, उसको काफ़ी किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। शहर के सबसे ऊंचाई वाले लाल टिब्बा क्षेत्र में जमकर हिमपात हुआ। वहीं धनौल्टी, बुरान शखांडा, पौड़ी, मुनस्यारी, बागेश्वर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गुरुवार को ही सैलानी मसूरी पहुंचे और बर्फबारी का आनंद लिया। बर्फबारी भले ही आने वाले ग्रीष्म काल में जो पेयजल किल्लत होती है उसके लिए एक फ़ायदेमंद है। वो पेयजल किल्लत कुछ कम होगी, प्राकृतिक जल स्रोत थोड़ा रिचार्ज होंगे। लेकिन यदि ये बर्फबारी दिसंबर के महीने में हो जाती तो खेती और उद्यान विशेषकर जो सेब आदि के जो फसल है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इतना सुकून है कि देर से ही सही थोड़ा अच्छी बारिश और बर्फबारी इस पहाड़ में इस समय हुई है। ये है और गढ़वाल क्षेत्र से करीब करीब जो मौसम साफ ही है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जो हिल्स में है इक्का दुक्का जगहों में बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर वो हो सकती है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज भी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम तक की बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो कुमाऊं क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी मिल जाएगी हल्की से मध्यम तक की, और जो लोअर हाइट्स हैं उनमें आप जो है रेनफॉल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी।
जैसे जैसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगामी 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के बीच खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन बात यदि कांग्रेस की करें तो पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हरीश जी लड़े, दिनेश जी लड़े, रमेश जी लड़े, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं कांग्रेसियों को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हरीश रावत जी को देखकर हमारे मन में कोई भय नहीं है। हमारे नेता बचे सिंह रावत जी ने उनको 4 बार चुनाव हरवाया। हमारे नेता अजय भट्ट जी ने उन्हें अभी लोकसभा का चुनाव हरवाया। देखिए, हरीश रावत जी ने अपनी मंशा जाहिर की है। वैसे अगर विगत के चुनाव में अगर हम दृष्टिपात करें, चाहे 2002 में देखिए वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वो कई विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और 2007 में भी चुनाव नहीं लड़ा। 2012 में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष वो थे, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तब भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये अलग बात है, आज उन्होंने स्वयं में कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।